अंकिता भंडारी अब इस दुनिया में नहीं रही। सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से इतनी दूर चली आई कि किसी ने सोचा भी न था कि अब वो घर वापस नहीं लौटेगी। कुछ दिनों बाद ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। अगर अंकिता के दोस्त ने समय पर आवाज न उठाई होती तो आज अंकिता की मौत का राज दुनिया के सामने न आ पाता। वो दोस्त पुष्पदीप जम्मू में था, लेकिन दोस्त के रहस्यमय हालात में गायब होने के बाद आवाज उठाई गई। अंकिता के परिवार को जानकारी दी गई। आज को ज्ञान हिंदी के क्राइम सेगमेंट में जानते हैं अंकिता की मौत की पूरी कहानी और पुष्पदीप ने क्या बताया यह भी जानते हैं। पुष्पदीप ने बताया कि करीब साल भर पहले की बात है, जब हर तरफ कोरोना का कहर था। ज्यादातर लोग घर पर ही थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इस बीच पुष्पदीप भी पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता से पहली बार बात हुई और दोस्ती हुई। कोरोना ने बहुत से लोगों की नौकरी छीन ली थी, जिसमें अंकिता के पिता की नौकरी भी चली गई थी। अंकिता की मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थी। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और उसका छोटा भाई दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा है। कोरोना का कहर भी अब कम हो रहा था और अंकिता नौकरी की तलाश में थी। अंकिता ने पुष्पदीप से भी मदद मांगी नौकरी ढूंढने के लिए और पुष्पदीप ने लिहाजा सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर अंकिता के लिए नौकरी सर्च करना शुरू कर दिया था। पुष्पदीप ने बताया कि इस साल अगस्त के शुरुआती दिनों की बात है। एक जॉब साइट पर मुझे वनतारा रिजॉर्ट का ऐड दिखा। इस रिजॉर्ट के लिए अलग अलग पोस्ट पर फीमेल स्टाफ की जरूरत थी। ये वो ऐड है। इसमें ये लिखा भी था कि सिर्फ लड़कियां ही यहाँ अप्लाई करें जो घर से बाहर रहने को तैयार हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी थी, जो कि 16,000 तक थी। ये रिजॉर्ट अंकिता के घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। पुष्पदीप ने बताया कि मुझे लगा ये रिजॉर्ट अच्छा होगा अंकिता के लिए। इसके बाद मैंने पहली बार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या से उनकी ऐड का हवाला देकर अंकिता की नौकरी की बात की, मगर पुलकित आर्या ने मुझसे यानी कि पुष्पदीप से ज्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना कहा कि कैंडिडेट से कहो वो मुझसे डायरेक्ट बात करे। इसके बाद अंकिता ने पुलकित से बात की। बातचीत अच्छी रही। इंटरव्यू के बाद पुलकित ने अंकिता को रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट दिया और 10,000 रुपए की महीना सैलरी ऑफर भी की। अंकिता की नौकरी के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 28 अगस्त को बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और अंकिता को 3 सितंबर को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अंकिता अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश थी, इसलिए भी क्योंकि उसका घर यहाँ से करीब था। मगर 3 सितंबर को जब वो रिजॉर्ट पहुंची तो पाया कि वहाँ उसके अलावा और कोई फीमेल स्टाफ है ही नहीं। इस बारे में जब उसने पुलकित से पूछा तो पुलकित ने बताया कि उसने होटल के सारे स्टाफ को कुछ वक्त पहले ही निकाल दिया है और अब नए स्टाफ को वह भर्ती कर रहा है। पुलकित ने बताया कि यहाँ पर पहले भी कुछ लड़कियां काम करती थी, उनमें से एक चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे निकाल दिया गया। और पुलकित ने अंकिता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही यहाँ पर और फीमेल स्टाफ की भर्ती भी कर दी जाएगी। इसके बाद अंकिता ने पुष्पदीप को बताया कि पुलकित ने सचमुच पुराने सभी स्टाफ को निकाल दिया है, सिवाय 2 लोगों के, एक सौरभ और दूसरा अंकिता। सौरभ रिजॉर्ट का मैनेजर है, मगर असलियत ये है कि वो पुलकित का न सिर्फ बचपन का दोस्त है बल्कि दोनों ने साथ पढ़ाई भी की है। अंकित भी पुलकित का पुराना राजदार है। अंकिता ने रिजॉर्ट में नौकरी तो शुरू कर दी, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ ठहरने के लिए टूरिस्ट कम आते हैं। रिजॉर्ट ज्यादातर पार्टियों के लिए बुक होता है। रिजॉर्ट में करीब 13 कमरे हैं, जबकि कुछ कमरे बन रहे हैं। अमूमन पार्टी के लिए सारे कमरे बुक कर दिए जाते हैं। पार्टी भी ज्यादातर वीकेंड में हुआ करती थी। अंकिता ने जब ज्वाइन किया था तो पहले हफ्ते में एक गेस्ट ने शराब पीकर अंकिता को गले लगाने की कोशिश की थी। इस पर अंकिता ने उसी वक्त पुलकित से शिकायत की। पुलकित ने उस गेस्ट को अंकिता के सामने खूब डांटा। ये देखकर अंकिता की नजर में पुलकित के लिए इज्जत बढ़ गई थी। पुलकित खुद भी रिजॉर्ट में रहा करता था, हालांकि उसका घर हरिद्वार में था। धीरे धीरे वो अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की कोशिश भी की। फिर उसने अंकिता को कहा कि रिजॉर्ट अधिकतर खाली रहता है तो तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। 1-2 दिन अंकिता उस कमरे में अकेली रही, जो कि पुलकित के कमरे से इंटरकनेक्टेड था। बताया यह भी जा रहा है कि पुलकित ने अंकिता के कमरे में बैठकर न केवल शराब पी बल्कि अंकिता को गले लगाने की कोशिश भी की। इसका विरोध करने पर पुलकित ने अंकिता से माफी मांगी और वह कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अंकिता को अब तक एहसास हो चुका था कि ये रिजॉर्ट और ये नौकरी उसके लिए ठीक नहीं है। उसने यह बात पुष्पदीप से कही थी। इसी रिजॉर्ट में आयुष नाम का एक और स्टाफ था। वो अंकिता को बहन जैसे मानता था। अंकिता ने आयुष से कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहती है, उसे कोई और नौकरी दिला दो। इस पर आयुष
ने अपने पिता से बात की और फिर अंकिता की बात करवाई। आयुष का घर रिजॉर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे घर पर एक कमरा लेकर रह लेना, मैं तुम्हें कहीं सुपरवाइजर की नौकरी लगवा दूंगा। अंकिता बस अब किसी तरह रिजॉर्ट से बाहर निकलना चाहती थी। वह ये नौकरी छोड़ना चाहती थी और 17 सितंबर को उसने पहली बार डिटेल में पुष्पदीप से सारी बात बताई चैट के द्वारा। 18 सितंबर को उसने रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर तभी उसे पुलकित ने कहा कि 19 सितंबर को एक खास मेहमान रिजॉर्ट में आने वाले हैं और वो कहीं नहीं जा सकती। इसी के बाद 18 सितंबर को अंकिता और पुलकित के बीच काफी झगड़ा भी हुआ। 18 सितंबर शाम 4:30 बजे कुछ ऐसा हुआ कि पुष्पदीप ने कहा कि कुछ गलत था, जो कि अंकिता ने उसे फोन पर बताया। अंकिता ने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया है, मेरे हाथ में चोट लगाई है। अंकिता ने मुझसे यह भी कहा कि पुलकित ने उसे धमकी दी है कि वो पुलिस में फोन कर चुका है और पुलिस उसे अश्लील हरकतों के लिए गिरफ्तार कर लेगी। फिर उसने धीरे से कहा कि तीनों आसपास हैं, इसलिए मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी। इसके बाद अंकिता ने फोन काट दिया। पुष्पदीप ने बताया कि उसके बाद अंकिता को उसने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उसने पुलकित और सौरभ इत्यादि को फोन किया, लेकिन सब उसे उलझाते रहे, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अब तक पुष्पदीप को एहसास हो चुका था कि अंकिता किसी न किसी मुश्किल में फंसी है। इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के एक कजन का नंबर ढूंढा, फिर मैसेज करके उसे सारी बात बताई। यह भी कहा कि अंकिता के माँ बाप को सब कुछ बता दो। अंकिता के कजन ने 19 सितंबर शाम को पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके माँ बाप को दी, जिसके बाद वो अगली सुबह रिजॉर्ट पहुंचे। अंकिता के दोस्त ने बताया कि मुझे भी अंकिता की फिक्र हो रही थी, इसलिए 20 सितंबर को शाम को जम्मू से रवाना हो गया और 21 सितंबर को सुबह रिजॉर्ट पहुंच गया। वहां पुलिस को अपना बयान भी दिया। फिर 23 की रात वापस जम्मू आ गया। तब तक अंकिता या उसकी लाश नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगता था कि अंकिता 18 सितंबर के बाद भी जिंदा थी। बहुत मुमकिन है कि 22 या 23 सितंबर को उसे मारा गया है, पर इस दौरान अंकिता कहां थी, उसके साथ क्या हुआ, ये सच बाहर आना बहुत जरूरी है। अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहता हूं उसके गुनहगारों को ऐसी सजा मिले जो कि एक मिसाल बन जाए। लेकिन इस मौत का रहस्य अब ज्यादा दिन तक रहस्य नहीं रहने वाला, क्योंकि इससे पर्दा उठ रहा है। बड़ा खुलासा यह है दोस्तों कि अब एक चश्मदीद सामने आया है, जिसने एक एक मिनट की सच्चाई को सामने रख दिया है और सबके सामने यह बयान दिया है। तो दिखाते हैं आपको वह बयान। दोस्तों, अंकिता की डेड बॉडी और फोन तो बरामद कर लिया गया था। ऐसे मामलों में सबूतों का होना अत्यधिक जरूरी है, इसलिए पुलिस भी अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा सबूतों को जुटाने में लगी है। अब देखना यह होगा कि सारे सबूतों को इकट्ठा करके आखिरकार अदालत इन पहाड़ के पापियों को, या कहा जाए कि देवभूमि के दानवों को, क्या सजा देगी। क्या बेटियां हमारे देश में इसी तरह से दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? आखिर यह सब कब तक चलेगा? इस पर सभी को आवाज बुलंद करने की जरूरत है दोस्तों, ताकि बेटियां सुरक्षित रहें और ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, इस बार मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक बेटी की दर्दनाक मौत की कहानी भला किसे अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी इस दरिंदगी के बारे में सारे समाज को पता होना चाहिए। अंकिता की मौत का खुलासा हो रहा है, सारे सबूत सामने भी आ रहे हैं। हम आपको हर अपडेट समय पर देते रहेंगे, तो बने रहिएगा क्विक ज्ञान हिंदी के साथ।